So students, now we'll take this another topic, that is electric potential energy. How does it happen? दो या ज़्यादा चार्जेस के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ क्या आएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है. जैसे मासेस में आपने देखा था, बाय द वर्च्यू ऑफ टू मासेस देयर विल बी सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ भी दो या उससे ज़्यादा जब चार्जेस होंगे, इट विल बी कैरिंग सम पोटेंशियल एनर्जी बाय द पोजीशन ऑफ द टू चार्जेस, एंड देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. सिंगल चार्ज की अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, इसके लिए सराउंडिंग में एक और चार्ज होना चाहिए. तो मिनिमम दो या दो से जब ज़्यादा चार्जेस होंगे तो विल हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. तो उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं ना. तो यहाँ पे एक आइडिया हम लोग चेक करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की बात क्या कहेगी. इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, ये बात हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, व्हाट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज. तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ये भी कंजर्वेटिव होता है कूलम्बियन फोर्स. तो U इज ऑलवेज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स F डॉट dx मैं लिख सकता हूँ. निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फाइनाइट डिस्टेंस r, F डॉट dx में ये चीज़ कहा जाता है. तो इट इज़ व्हाट, इट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग दैट वन चार्ज और मास एंटिटी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, टू द पोजीशन वेयर वी वांट टू सी द इफेक्ट. तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा इस चीज़ को डिफाइन करता है. दैट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब U को अगर मैं किसी Q चार्ज के लिए देखता हूँ, तो से दिस चार्ज इज कैपिटल Q एंड इन द सराउंडिंग ऑफ इट इफ़ आई हैव अनदर चार्ज स्मॉल q, इसका डिस्टेंस अभी ये r है. यहाँ पे ये देखें, दिस डिस्टेंस इज r, बट मैं इसको कहाँ से ले आता हूँ, इन्फिनिटी से. इन्फिनिटी एक काफ़ी दूरी पे पोजीशन है इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी से आई एम ब्रिंगिंग द चार्ज. यहाँ से मैं इस q चार्ज को शिफ्ट करते हुए ले आया. पहले मैं कहाँ रखा गया था, यहाँ पे q इन्फिनिटी पे था. वंस दिस चार्ज वाज इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी, तो इंट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल q और कैपिटल Q तक क्या था, जीरो, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोर्स क्या हो गया, जीरो. वहाँ से ले जाया गया, यहाँ से इस चार्ज को हमने ले आते हैं. तो अगर इफ़ दिस चार्ज इज ब्रॉट एट सम डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे इस चार्ज को हमने इस इन्फिनिटी से किसी पोजीशन पे ले आते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से मैं लेता हूँ क्या है, ये x है. सी दिस डिस्टेंस इज x डिस्टेंस पे जब था और ये यहाँ पे था, तो उसके बीच में एक फोर्स लगेगा. फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, K कैपिटल Q टू स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर. ये फोर्स आएगा. फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर. दिस थिंग वी गेट. अगर ये फोर्स यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसके क्या करूँगा, वर्क डन की बात करता हूँ. तो छोटा वर्क डन की बात जब करोगे तो वो क्या आ जाएगा, F dx. ये रिजल्ट आप कर सकते हैं. यू अप्लाई दिस वैल्यू F इंटू डी एक्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन. रिजल्ट यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे. अब F की वैल्यू देखिए, ये Q चार्ज है, ये स्मॉल q चार्ज है. तो ये क्या हो गया, कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स डिस्टेंस. इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं. समझ रहे आप, दिस थिंग वी हैव. एफ के रिजल्ट के लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया. पोजीशन कहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही. समझ रहे आप. तो ये थोड़ा ध्यान देगा, फोर्स और डी एक्स के लिए वैल्यू कैसे ली जा रही है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फाइनाइट सेपरेशन आर. दिस थिंग आई विल डू. अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, द सेम कॉन्फ़िगरेशन. ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. तो देखो, एज पर द डेफिनेशन दिस U पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया माइनस ऑफ F डॉट डी एक्स, ये रिजल्ट आपके पास आता है. तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन. इफ़ आई गो लाइक दिस, तो ये वैल्यू के आगे देखिए, K कैपिटल Q स्मॉल q ना, ये टर्म आ गया आपके पास, और ये तो ऐसे आ जाएगा. और फर्दर आई कैन पुट ए माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर. डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस वन बाई एक्स. दिस वैल्यू विल बी माइनस वन बाई एक्स. ये आप ध्यान दे सकते हैं. तो दिस, इसका जो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आप देखेंगे वो क्या आ गया, इट इज दिस ना. तो फोर्स और उसमें
आप यहाँ पे ध्यान देना, ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी -1/x। तो u के लिए जो मैं कर रहा हूँ नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q, और ये जो टर्म है dx/x² इट इज़ -1/x। और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के r डिस्टेंस तक आपको ले जाना है। द रिजल्ट हैपेंस लाइक, बिकॉज कैपिटल Q स्मॉल q एंड k आर कांस्टेंट, दिस माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो क्या हो गया आपको k कैपिटल Q स्मॉल q टाइम्स 1/x, दिस वैल्यू वी हैव। सो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी इनिशियल पोजीशन से r तक ले जाते हो। पुट द वैल्यूज हियर, तो व्हाट यू विल गेट, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस, ये जो आ गया k कैपिटल Q स्मॉल q टाइम्स 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी इज ऑलवेज 0, तो वैल्यू क्या आ गई k कैपिटल Q स्मॉल q/r। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस को हम ऐसे लिख पाते हैं, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। अगर ये चार्जेस दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव चार्ज जब होंगे तो एनर्जी इसकी ऐसे पॉजिटिव आ जाएगी। अगर कोई एक इसमें निगेटिव होता तो एनर्जी निगेटिव आ जाती, करेक्ट। तो ध्यान है, दिस एनर्जी इज पॉजिटिव ना। और ये जो सेपरेशन हम ये देख सकते हैं कि u किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली टू द डिस्टेंस। ये r² नहीं है, ओनली बाई r है, तो ये टर्म आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज लाइक दिस, और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कूलम्बियर फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव वर्क डन आता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर ले चलते हैं, कैसे इसकी वैल्यू देख लीजिए, ठीक है जी। अब देखो ये जो u आ रहा है, तो दिस u पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी, ये कंजर्वेटिव है ना, इसका जो फोर्स फील्ड है वो क्या कंजर्वेटिव है। तो आप ध्यान, इसकी यूनिट क्या होगी, स्केलर है कि वेक्टर है, तो स्केलर क्वांटिटी है पहली बात, क्योंकि वर्क डन से आ रहा है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इट हैज़ द यूनिट ऑफ जूल, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, जूल होगी, ये भी ध्यान देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी है और इसकी यूनिट क्या आती है, जूल आती है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। और दिस एनर्जी इज कंजर्वेटिव, दिस एनर्जी इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव नेचर मतलब बिटवीन टू पॉइंट्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से मैं दूसरे पॉइंट 2 पे जाता हूँ। हियर इफ आई एम गोइंग फ्रॉम द पाथ ए, समझ गए, एंड सेकेंड वे आई एम गोइंग बाय द पाथ बी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, डेल्टा यू जो चेंज इन एनर्जी आएगा, डेल्टा यू आइदर फॉर द पाथ ए और डेल्टा यू फॉर द पाथ बी, बोथ विल रिमेन सेम। ये ए में देखो या बी में देखो, दोनों में पाथ में डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं कोई एक और पॉइंट लेता हूँ सी वाला, तो ये पाथ सी से भी यही वैल्यू आ जाएगी, तो डेल्टा यू ए इक्वल टू डेल्टा यू बी इक्वल टू डेल्टा यू सी, तीनों में ये चीज़ आएगा। और इसका रिजल्ट हम कैसे जानते हैं, वाई इट इज़ लाइक दैट, बिकॉज क्लोज पाथ का वर्क डन क्या होता है, हमेशा जीरो। इट इज़ दैट द वर्क डन इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। मान लो ए और सी की जब हम बात करते हैं, इफ़ आई गो लाइक दिस, ये क्लोज पाथ ले लो, तो इस क्लोज पाथ में अगर इधर से ज़्यादा पॉजिटिव तो इधर वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ पे डेल्टा यू ए माइनस डेल्टा यू पाथ सी, अगर वापस जाते हो यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। या हम कह सकते हैं वर्क डन ए, अगर ऐसे वैल्यू आ गई माइनस वर्क डन ए प्लस वर्क डन सी, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। तो इनका वर्क डन बिटवीन द टू पॉइंट्स इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो डेल्टा वर्क डन चाहे पाथ ए से जाओ, या डेल्टा वर्क डन पाथ बी से जाओ, या डेल्टा वर्क डन पाथ सी से जाओ, ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। द सेम थिंग हैपेंस फॉर यू, तो डेल्टा यू फॉर पाथ ए इक्वल टू डेल्टा यू फॉर द पाथ बी इक्वल टू डेल्टा यू फॉर द पाथ सी, ऑल आर ऑलवेज सेम। और ये कहाँ से आ रहा है कि कंजर्वेटिव नेचर, और उसकी चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं। तो क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो है, इसीलिए यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच का द डेल्टा यू और वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और फंडामेंटल क्या कहा, u इज डिफाइंड, u इज डिफाइंड फॉर minimum of 2 point charges, there should be
मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सिंगल पॉइंट चार्ज की कोई एनर्जी नहीं होती है, कम से कम 2 पॉइंट चार्ज का होना जरूरी होता है, ये ध्यान रखना, 2 या उससे ज़्यादा। तो 2 का तो मैं केस बता दिया कि Q1 Q2 बाई आर। इफ़ देयर आर मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, तब उसकी एनर्जी क्या होती है, वो केस मैं करता हूँ। अनदर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फॉर इफ़ देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल। मान लो यहाँ पे Q1 आ गया, ये Q2 है, and here it is Q3. These are 3 point charges. They are at a separation R. सेपरेशन A पे है एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब इसमें क्या होगा, 3 चार्जेस आ गए तो U12 प्लस U23 प्लस U13, हर एक चार्ज का ऐसे कंट्रीब्यूशन दिख लेंगे, 1-2 के साथ, 2-3 के साथ और 1-3 के साथ। ये आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी आती है। इंडिविजुअली आप हर एक का पेयर करेंगे विदाउट रेपिटेशन ना, तो ये रिजल्ट आप कर सकते हो। और इसका बेसिक कितने नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स इफ़ यू हैव टू गेस कि कितने बनेंगे चार्जेस थे, तो NC2 वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो इट इज़ N इंटू N-1/2। यहाँ से नंबर ऑफ पेयर्स को आप हमेशा गेस कर सकते हो। वंस वी हैव द आइडिया फॉर नंबर ऑफ पेयर्स, तो आप उसके बाद पेयर का फॉर्मेशन तो कर ही लेंगे ना। तो ये एक आइडिया यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, थोड़ा सा इसको करना। हाँ कब, आज तो थोड़ा शाम में दे दीजिएगा, 6 बजे। तो यहाँ पे व्हाट आई वाज सेइंग, NC2 में N इंटू N-1/2 ये करोगे, इससे कितने भी पेयर आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो N की वैल्यू 3 थी, हियर N इज 3, तो नंबर ऑफ पेयर्स जो बनाते हैं हम लोग वो देख लो, कैपिटल N, तो इट इज़ 3 इंटू 2/2, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। तो नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाता है, तो फिर आपको कैलकुलेशन आसान हो जाता है। मान लो 4 होते, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस, तो 4 इंटू 3/2 दैट इज 6 ना। तो इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे पॉइंट चार्जेस और पेयर का फॉर्मेशन आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये आइडिया रख लेना कि कैसे हम यहाँ पे कर पाते। अब देखो सपोज ऐसे दिस चार्ज इज 1 कूलम, मैं कह देता हूँ दिस चार्ज इज 2 कूलम and this charge Q3 is 3 coulomb and the side length between them it is A की वैल्यू में आ लिया 4 मीटर है, इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, U की वैल्यू, तो K टाइम्स Q1 Q2 बाई R, R तो फिक्स आ गया, K/4, A इज 4, अब 1 इंटू 2 एक पेयर बन गया, प्लस 2 इंटू 3 दूसरा पेयर बन गया, प्लस 3 इंटू 1 थर्ड पेयर बन गया, सबको हम जोड़ लेंगे। तो दिस रिजल्ट विल बी जस्ट सी K/4 टाइम्स, अब देखिए 3 + 6 9 + 2 11, 11 K/4 आपको टोटल एनर्जी यहाँ पर मिल जाती है U की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस यहाँ पर क्या मिल गया, 11 K/4। हमको पेयर पहले मिल गया, उसके बाद कैसे रिजल्ट देख रहे हैं ये आपको स्केलर सम हो जाता है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है। और जूल में इसकी एनर्जी आएगी, दिस एनर्जी 11 K/4, इसकी यूनिट क्या रखोगे आप, जूल। दिस वे वी हैव ना पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में कैसे हमने निकाल लिया। अब इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा, जरा देखिएगा नेक्स्ट पेज पे, कि दिस चार्जेस का हमने जो ये बात देखा कि दिस वाज द दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल अरेंजमेंट, 4 मीटर वाज द गैप, यहाँ पे 1 था, ये 2 था, ये 3 था, द डिस्टेंस वाज 4 मीटर, करेक्ट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो मैं U इनिशियल निकाल लिया था दैट इट वाज, ये हमने देखा था, ये वैल्यू कितनी आ गई थी, 11 K/4 ये आ गया था। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, आई मेक द चार्जेस शिफ्ट, इनको ना यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा एक नया ट्रायंगल की फॉर्मेशन करूँगा मैं, आई विल मेक अ न्यू ट्रायंगल दिस, इसकी साइड लेंथ मैं लेता हूँ 2 मीटर्स और चार्जेस को मैंने इधर से शिफ्ट कर दिया ऐसे। तो इसकी फाइनल पोटेंशियल इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगी, तो वो वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये क्या आ जाएगा 11 K/2, क्यों, क्योंकि साइड लेंथ थी तो बदला, तो 4 से क्या हो गया 2 हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल क्या आ गई 11 K/2। दिस रिजल्ट ऑल्सो वी कैन गेट ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 11 K/2 है और ये इनिशियल क्या आ गया 11 K/4, तो इससे क्या आ गया डेल्टा U।
तो अगर मैं डेल्टा यू यहाँ पे देखूंगा तो दिस डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये भी निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ गई देखो, 11k/4 माइनस 11k/2, तो 11k टाइम्स 1/4 माइनस 1/2 ना, ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये जो डेल्टा यू आपके पास आ रहा है, जरा देखें आप, तो ये क्या हो गया आपका माइनस 11k/4, ये हो गया डेल्टा यू, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी ये आ गया। और ये क्या होगा, दिस डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, सॉरी एक्सटर्नल एजेंट नहीं, ये हम क्या कहते हैं इसको, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव वर्क डन है। अब कंजर्वेटिव फोर्स देखो क्या होता है यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स तो कोलम्बियन फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स की टेंडेंसी अगर आप देखते हो तो व्हाट विल फाइंड, दिस कोलम्बियन फोर्स इन दोनों के बीच में तो रिपेल कर रहा होगा, इधर जा रहा होगा कोलम्बियन फोर्स, इन दोनों के बीच में कोलम्बियन फोर्स इधर पुश कर रहा होगा, इधर पुश कर रहा होगा, तो ये बाहर जा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अंदर की तरफ है। तो कोलम्बियन फोर्स हैज टेंडेंसी टू गो लाइक दिस, समझ रहे हैं आप, कोलम्बियन फोर्स को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है तो और उसके अगेंस्ट आप इधर ला रहे हो, समझ रहे हैं आप ना। तो डेल्टा यू को अगर देखोगे यहाँ पे तो व्हाट यू विल सी, ये टर्म आपको मिल जाएगा, तो ये डेल्टा वर्क डन बाई कोलम्बियन फोर्स, उस रिजल्ट को भी आप देख सकते हो कि ये फाइनल माइनस इनिशियल में ये 1 फाइनल वैल्यू, यहाँ पे देखो यू फाइनल की वैल्यू क्या आ गई 11k/2 आ गया ना, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यू फाइनल की वैल्यू क्या आ गई 11k/2, यू इनिशियल क्या था 11k/4, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये मैं थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया, ये वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में क्या है /2, ये होगा +1/2, ये -1/4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपको ध्यान देना, +1/2 माइनस 1/4 जाएगा +11k/4, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आएगा, ये समझ गए, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो 1/2 माइनस 1/4 प्लस ये आ गया, ये वैल्यू आ गई, तो दिस 11k/4 ये वैल्यू डेल्टा यू है माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब आप देखो तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज -11k/4, ये इंपॉर्टेंट है क्या, तो देखो कोलम्बियन फोर्स इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, इधर की तरफ है, तो कोलम्बियन फोर्स का यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और डेल्टा यू क्या आ गया, पॉजिटिव, तो डेल्टा यू इज पॉजिटिव, तो डेल्टा यू आप ध्यान देना दिस +11k/4, जबकि वर्क डन बाई कोलम्बियन फोर्स इज दिस, इसकी कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है, और ये वैल्यू क्या आ गई है, वर्क डन इज दिस, और डेल्टा यू की वैल्यू आ गई +11k/4, ये रिजल्ट आ सकता था आपका। अब इसी को जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल में इन पार्टिकल्स को यहाँ से शिफ्ट करके ये ट्रायंगल बनाया, छोटा ट्रायंगल बनाया, आई वुड हैव टेकन अदर वे ऑल्सो, जैसे यहाँ पे मैं ट्रायंगल ऐसे बनाया, मैं यहाँ प्रूव करूँगा हाउ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, तो यहाँ पे डेल्टा यू तो आपने देख लिया, वर्क डन की बात कर ली, अगर मैं इसका पाथ थोड़ा अलग करता हूँ, इसी केस में देखिएगा व्हाट आई डू, द सेम ट्रायंगल आई एम टेकिंग, दिस इज 1 कूलम 2 कूलम एंड 3 कूलम चार्जेस, साइड लेंथ इज 4 मीटर एंड आई एम शिफ्टिंग ओनली 2 चार्जेस, थोड़ा ध्यान देना, एक को मैं फिक्स रखा और इसको 3 को यहाँ पे मूव कराया, इसको ऐसे मूव कराया, बस फिर से जो साइड लेंथ आ गया ये 2 मीटर का आ गया। नाउ मैं दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिया, ऊपर एक को फिक्स करके बाकी 2 चार्जेस को मूव किया, इस कॉन्फ़िगरेशन में इसकी फाइनल पोटेंशियल जगह देखोगे, नया ट्रायंगल ऐसे बना रहा हूँ, पहले वाले में तीनों को शिफ्ट किया था, नाउ आई एम पुटिंग वन ऑफ द चार्ज फिक्स, अनदर 2 चार्जेस आई एम मूविंग, दिस 3 कूलम चार्ज मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया एंड 2 कूलम चार्ज ऑल्सो आई हैव शिफ्टेड लाइक दिस। अगर मैं इसे शिफ्ट करूँगा तो इसकी फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे देखो क्या आ गई 11k/2 आ गई, और यहाँ पे इसकी इनिशियल पोटेंशियल जी क्या थी, दैट वाज, अगर आप देखेंगे तो वो था आपका 11k/4, तो डेल्टा यू यहाँ भी देखोगे तो आप क्या पाओगे, दिस डेल्टा यू इज 11k टाइम्स 1/2 माइनस 1/4, और ये क्या हो गया 11k/4, ये आ रहा है डेल्टा यू। तो ये डेल्टा यू यहाँ पे और दोनों में क्या है, सेम है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, वहाँ तीनों चार्ज को मूव किया था, यहाँ पे केवल 2 चार्ज को मूव किया, स्टिल द वर्क डन की बात भी कर सकते हो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इस केस में चाहे उस केस में, वर्क डन जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लिखते हैं तो वो डेल्टा यू होता है, तो वो वैल्यू क्या आएगी +11k/4, और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जब आप करोगे
तो माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है दैट इज -11k/4। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्या एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन देखते हो या वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स देखते हो। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन देखोगे तो माइनस ऑफ डेल्टा यू, एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन देखोगे तो प्लस डेल्टा यू। हम फंडामेंटली डेफिनेशन में ये क्यों लेते हैं, वाई डू वी टेक फंडामेंटली इन द डेफिनेशन द सेकेंड वन, इसी को ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको बार बार शायद उतना यूज़ नहीं करते। वाई सो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। इट इज़ वाई सो बिकॉज यहाँ पे जब भी बात करोगे डेल्टा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू डेल्टा यू होता है व्हेन डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या रहे, जीरो, या हम काइनेटिक एनर्जी को क्या रखें हमेशा कांस्टेंट। कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट एक वैल्यू फिर से आपको ऐड करनी पड़ेगी, इसके बिना दिस स्टेटमेंट इज नॉट 100% करेक्ट। तो ये आपको ऐड करना पड़ता है और यहाँ पे से आप बच जाते हो। तो इसलिए टू अवॉइड एनीथिंग फर्दर हम देखने के लिए ये फंडामेंटली इसको यूज़ किया जाता है कि चेंज ऑफ डेल्टा यू इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इसको अप्लाई करें और इससे हमेशा विल गेट योर रिजल्ट करें, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना कि मैंने दो तरीके से यहाँ पे एनर्जी फॉर द चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रूव किया। इसको कभी भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी में वन मोर केस आई विल डू। मान लो देयर आर चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर +2 कूलम चार्जेस दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। अब मैं दो सब चार्जेस को सेम कर देता हूँ। +2 कूलम चार्जेस आर एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एंड साइड लेंथ इज 4 मीटर ना। नाउ व्हाट इट विल बी द एनर्जी। तो अब आप देखोगे पेयर्स कितने बने, पहली बात ये है। तो स्मॉल एन आपके पास कितने हैं 4, कैपिटल एन पेयर क्या हो गया 4c2 या 4 × 3/2 कितने आ गए 6 पेयर्स आ गए। तो पेयर इंपॉर्टेंट होता है कि कितने पेयर का फॉर्मेशन आपके पास हो जा रहा है। अब पेयर 6 हो गए तो अब आप क्या देखोगे इसमें फिर से 4 तो साइड वाले हो गए, 4 आर एट द साइड्स एंड 2 आर द डायगोनल्स। तो आपके पेयर हो गए 4 फॉर द साइड लेंथ a प्लस 2 फॉर द साइड लेंथ a√2 ना डायगोनल्स पे। अब उसके कन्फिग्रेशन को आप बना सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो हियर यू कैन राइट। अब मैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी नेट लिखूंगा तो व्हाट यू विल राइट 4 टाइम्स k इंटू Q1 Q2 क्या आ गया 2 × 2 बाई गैप कितना आ गया 4 ना, k Q1 Q2 बाई r। तो आपका ये 4 कैंसिल से क्या आ गया 4k आ गया चार्जेस से ना। दूसरा दो पेयर वाले क्या थे तो 2 टाइम्स k 2 × 2 और इनके बीच का गैप क्या आ गया 4√2 ऐसे आप कह लोगे। तो व्हाट वी गॉट ये भी आप देख सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखो तो 4 गॉट कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास हियर इफ यू सी 2k/√2 2k/√2 ये क्या आ गया √2k। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी डायगोनल्स पे जो आ जा रहा है डायगोनल्स पे आ गया √2k और 4 ये आ गया, दोनों का सम आके आपको यू नेट की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो यू नेट फॉर द चार्जेस लाइक दिस, आपके सारे चार्जेस क्या थे यहाँ पे पॉजिटिव थे, ऐसे आ गए। ये तो मैं जनरल केस ऐसे ले लिया। मान लो वन ऑफ द चार्ज कोई नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा ऑल्सो वी कैन सी इफ वन ऑफ द चार्ज इज केप्ट नेगेटिव, इफ वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव। इसी में मैं केस ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे अरेंजमेंट था, ये एक +2 कूलम ले लो, यहाँ पे एक -2 कूलम ले लो, ये +2 रखता हूँ, ये भी मैं +2 ही रखता हूँ लाइक दिस। नाउ इफ़ आई हैव टू सी द नेट वैल्यू फॉर द चार्जेस, यहाँ पे हम लोग क्या कह पाएंगे ये भी देख सकते हो। यहाँ पे अब यूनिट फिर से तो वो पेयर में अगर देखो तो 2 × -2 और ये क्या हो गया -2 × 2, ये क्या हो गया 2 × 2 2 × 2। तो यू नेट की वैल्यू पहले 4 वाले देख लें तो 4 वाले में क्या होगा k बाई साइड लेंथ ले लो 4 मीटर, फिर से आई एम टेकिंग दिस 4 k/4। अब देखेंगे तो 2 × -2 -4, फिर क्या होगा -2 × 2 ये भी हो गया -4 ना, -2 × 2 ये हो गया -4, फिर क्या होगा 2 × 2 +4 और फिर 2 × 2 ये हो गया +4। तो ये नेट वैल्यू जो हो गई इन चारों के अरेंजमेंट से ये क्या आ गया 0 आ गया ना, ये तो 0 आ गया। अब मैं इसका ये अरेंजमेंट देखता हूँ नेक्स्ट, ये +2 वाले डायगोनल वाले भी आएंगे ना, ये डायगोनल वाले
ये और ये, ठीक है। तो दिस थिंग ऐसे, तो बाकी जो डायगोनल वाले पे क्या है के बाई डायगोनल लेंथ क्या आ जाएगा 4√2 के अपॉन 4√2 इंटू जो चार्जेस हैं तो 2 इंटू 2 प्लस वाले, और दूसरा क्या आ गया -2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, इसे भी कर लेंगे आप। तो क्या के बाई 4√2 इंटू क्या हो गया, इट इज़ 4 + 4, ये मिल जाएगा आपके पास। तो नेट एनर्जी क्या आ गई, अब आप देखोगे दिस इज योर 8K/4√2, ऐसे आ गया 8K/4√2। तो ये क्या आ गया देखो 2K, दिस वैल्यू इज 2K/√2, तो ये क्या आ गया √2K ना, फिर से ये टर्म वैसे ही आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे रिजल्ट सबका नेट वैल्यू ये आ गया, क्योंकि एक टर्म तो 0 आ गया था, दूसरा मैंने ये कौन से ले लिया, ये डायगोनल वाले ले लिया, डायगोनल पे भी तो होगा। तो नेट एनर्जी अरेंजमेंट हम कैसे चेक कर पाते हैं फॉर द चार्जेस। तो ये नेट एनर्जी यहाँ भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम इक्वल पेयर बना के कैसे रिजल्ट देखते हैं, ऑल दैट वी हैव टू सी। तो कॉम्बिनेशन और डिस्क्रीट चार्जेस में एनर्जी कैसे देखी गई ये आप कर लेना। अब इसी में एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, दैट एग्जाम्पल आई कैन सी, और उसको आप कर सकते हो। सपोज ऐसे दिस इज ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब एंड चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, साइड लेंथ, ये क्यूब है, और यहाँ चार्ज माने +2 -2 +2 -2 ऐसे रख दिया अल्टरनेटिवली, -2 +2, ये देखो +2 एंड -2, दे आर लाइक दिस, दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पर रख दिए गए, एंड साइड लेंथ बिटवीन देम इज ए। अब देखो 8 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब 8 चार्जेस, n की वैल्यू क्या हो गई 8, तो कितने पेयर्स बनेंगे NC2, 8 × 7/2, तो कितने आ गए 28 पेयर्स बन गए। अब 28 पेयर्स में कुछ पेयर बनेंगे साइड लेंथ ए वाले, तो साइड लेंथ ए वाले कितने बनेंगे वो देख लो। साइड लेंथ ए पे देखोगे तो 4 ऊपर साइड पे, 4 नीचे हॉरिजॉन्टल साइड पे और 4 वर्टिकल वॉल, तो ये 12 हो गए। ए वाले कितने होंगे 12 पेयर्स, तो 12 पेयर्स तो ए वाले हो गए। बाकी आप देखोगे क्या, आप A√2 वाले देख लो, A√2 वाले, तो A√2 वाले कितने फेस हैं 2 ऊपर नीचे 4 वर्टिकल वॉल, A√2 वाले 6 पेयर्स बन गए, तो 6 पेयर्स तो बन गए A√2 वाले, और ए वाले कितने बन गए 12 पेयर्स, तो टोटल कितने हो गए 12। अच्छा ये वाले A√2 वाले हर कितने फेस हैं 6 × 2, तो 6 नहीं 6 +6 A√2 वाले, क्यों हर डायगोनल पे 2 होगा, तो ये 12 पेयर्स बन। A√2 वाले भी टोटल कितने बन गए ये 12 पेयर्स, A√2 वाले भी देयर आर 12 पेयर्स, और ए वाले भी 12 पेयर्स, तो फेस डायगोनल एंड साइड लेंथ, so there are 24 pairs. Other will be the diagonal of the cube. तो diagonal of cube अगर देखोगे तो वो रिजल्ट भी आप निकाल सकते हो, उसका कन्फिगरेशन भी देख सकते हो। तो diagonal of cube ये बन गया, तो ये क्या हो गया A√3 वाले, तो A√3 वाले भी पेयर आप बना सकते हो। तो A√3 वाले कितने बन जाएंगे 4, क्योंकि ये 24 तो हो ही चुके हैं, तो 4 पेयर्स ही हो जाएंगे, और उसका हर एक का हम नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो टोटल आपके जो 28 पेयर्स बन रहे हैं, तो दिस 28 कंबाइंस ऑफ 12 + 12 + 4, तो 12 फॉर साइड लेंथ ए, 12 फॉर साइड लेंथ A√2 एंड 4 फॉर साइड लेंथ A√3। तो ये अरेंजमेंट आपका बनेगा, और प्लस माइनस का इफेक्ट हम लोग ले सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द जे एडवांस क्वेश्चन, और उसमें कैसे पेयर बनाए गए ये चीज़ दे सकते हैं। इसकी आप चेक करना, जो टोटल नेट एनर्जी आएगी दिस यू नेट इज नेगेटिव आएगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव मान लो -U0 जूल आ गई कुछ, ये करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव ही आएगी, चेक कर लीजिएगा इसको, समझ गए। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी टू बी वर्क डन हियर, या एनर्जी टू बी सप्लाइड टू मेक द चार्जेस रीच इन्फिनिटी, इनको सेपरेट करने में कितना चार्ज वर्क डन करना पड़ेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। इफ द इनिशियल -U0 मान लो -40 जूल है, तो कितना इस पर काम किया जाए कि ये लोग डिसमेंटल हो जाएं, 0 एनर्जी हो जाए, इन्फिनिटी पर पे पहुंचाने का मतलब आर की वैल्यू इन्फिनाइट हो गई, तो
एनर्जी इज जीरो, तो जीरो करने के लिए तो प्लस 40 जूल आप ऐड कर दोगे ना, तो ये एनर्जी कितना सप्लाई किया जाए वो भी निकाल सकते हैं। तो वो मैंने पहले ही बता दिया था, डेल्टा यू जब भी आप देखते हो तो यू इट इज यू फाइनल मास यू इनिशियल एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मिनिमम जो होगा, मिनिमम जो वर्क डन होगा वो इतना किया जा सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड चेंज ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यू फाइनल मास यू इनिशियल, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक केस आ गया आपका, समझ गए। तो पेयर्स कितने बने, रिजल्ट क्या करना है, ऑल दैट वी कैन डू। अब इसी में एक और केस मैं दे देता हूँ, हैड देयर बीन अ हेक्सागोन, हेक्सागोन का भी केस आप कर लेना, फिर से देख लो +2 -2 +2 -2 +2 -2, साइड लेंथ ए ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन का भी केस में भी आप चार्जेस को लेकर के सॉल्व कर सकते हो। फॉर दिस हेक्सागोन यू सी एन की वैल्यू क्या आ गई 6, सो नंबर ऑफ पेयर्स विल बी NC2 6 × 5/2 दैट इज 15 पेयर्स, तो 15 पेयर्स तो आपके बन ही गए। अब 15 पेयर्स में क्या क्या देखोगे वो आप देख लेते हो, साइड लेंथ ए वाले कितने हो गए 6 ना, साइड लेंथ ए वाले कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, और ये वाली एनर्जी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, बिकॉज देखो +2 -2 अल्टरनेटिवली प्लेस्ड हैं। अब आप देखो ये वाले, ये ए है, ये भी ए है, दिस इज ए, दिस इज ए, ये लेंथ देखो ना ट्रायंगल में इक्वल है, और इनके बीच का जो एंगल, ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है, तो ये A√3 आएगा, शायद ये A√3 आएगा, बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री, A² B² + 2AB cos 60, तो ये आपका 60 डिग्री एंगल है, A√3 आएगा। तो A√3 साइड पे अगर देखोगे तो ये कितने पेयर बन गए वो भी दे सकते हो, एक पेयर ऐसे आ गया, ठीक है ना, दूसरा क्या आ जाएगा दिस, दूसरा पेयर, ये आ गया तीसरा पेयर, ये हो गया चौथा पेयर, ये हो गया पांचवा पेयर, ये छठा पेयर, 6 पेयर हो गए, तो ये भी 6 पेयर होगा, 6 पेयर्स ये हो गए। और ये वाले क्या होंगे, A√3 वाले +2 +2 -2 -2 अल्टरनेटिवली है, तो ये पॉजिटिव आएगा, इसकी एनर्जी क्या आएगी पॉजिटिव, आप अच्छा दे सकते हो A√3 साइड लेंथ। अब क्या बचा, अगला अगला क्या हो गया, दिस इज ए और ये ऐसे वाला, थर्ड साइड अगर मैं देखूंगा तो वो भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो जैसी। अगला देखो एक अल्टरनेट यहाँ से जैसे मैं ये किया, अब ये वाला देखो ये 1 पेयर बन गया, समझ रहे आप, इट इज दिस। अब इसको लो, तो अब आप देखो यहाँ से मैं ये लिया था, ये था, अब ये क्या कर लो 2 छोड़ के, ये अगला पेयर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको लिया तो 2 छोड़ के ये अगला पेयर बन गया, ये 3 ऐसे बन गए, ये 3 ये वाले जो साइड लेंथ है वो भी आप निकाल सकते हो, व्हाट इट कुड बी। तो ये अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ हेक्सागोन, तो ये ए क्या हो गया 2A हो गया, नहीं दिस लेंथ इज 2A, जस्ट सी ये जो लेंथ आएगा, अब आप देखो 2A 2A लेंथ पे कितने पेयर बन गए, 3 पेयर्स बन गए। और ये वैल्यू आप देखो तो +2 -2 +2 -2 वाले, ये भी निगेटिव आ गया। तो आप हेक्सागोन पे भी कितने पेयर्स बन रहे हैं, क्या एनर्जी बन रही है, ऑल दैट वी कैन सी। तो हेक्सागोन में और ट्रायंगल में, स्क्वायर में, क्यूब में सारे केसेस आई हैव डिस्कस, अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द रिजल्ट फॉर पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज। डिसमेंटल करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, ऑल दैट वी कैन सी, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आप कहीं पे भी एनर्जी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, दिस थिंग हैपेंड। नाउ यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, सेकेंड केस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी ड्यूरिंग मोशन ऑफ चार्जेस ना, ये चीज़ भी देखी जा सकती है कि कई बार एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन भी इफेक्ट दिया जाता है। जैसे मान लो मैं कह दिया यहाँ पे जैसी दिस चार्ज वास एक Q1 चार्ज में ले लिया +4 कूलम, समझ रहे आप। अनदर चार्ज हियर इज, यहाँ पे लेता हूँ मैं, इट इज़ -2 कूलम, एंड इनिशियल गैप बिटवीन देम इट वाज 12 मीटर्स। सी ये ऐसा था। तो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, आई विल सी K Q1 Q2 बाई R। तो ये आगे K हो गया 4 × -2 बाई R के आगे 12, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपको देखें आप -2K/3, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई -2K/3।
सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट। आप मान लो कि दिस टू चार्जेस दे वर इनिशियली एट रेस्ट, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप क्या मान सकते हो, जीरो, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया दे वर एट रेस्ट। और ध्यान देना चार्जेस को इफ़ दे आर पॉजिटिव या नेगेटिव तो मल्टीप्लाई में हम पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव रखते हैं। कॉन्ट्रेरी टू द फोर्सेस वंस वी आर डूइंग वी आर टेकिंग ऑल द चार्जेस एज पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वहाँ मैं क्या लिखता था पॉजिटिव रखते हुए फोर्स की वैल्यू निकालता था, और वेक्टर वाइज आई वॉज डूइंग फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर द डायरेक्शंस। यहाँ हम स्केलर में है तो चार्जेस को पॉजिटिव नेगेटिव एज पर देयर साइन ही रखते हैं फॉर कैलकुलेशन। अब यहाँ पे इफ द अरेंजमेंट इज लाइक दिस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दे विल गो फॉर अट्रैक्शन, ये आपस में क्या फील करेंगे, अट्रैक्शन। तो ये चार्ज इधर जाएगा कोई F1, इस पर जो फोर्स आएगा F2, F1 F2 फोर्सेस विल एक्ट, तो व्हाट आई विल से वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो, तो नेट सम ऑफ द फोर्स इस पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसमें लेकिन अट्रैक्शन आएगा। तो अट्रैक्शन में मान लो कि सम टाइम दिस गैप इज getting to be 4 meters, this gap is reducing to the 4 meters from here to here, this charge is coming plus 4 coulomb is here and minus 2 coulomb is here, they are coming like this। अब अगर 4 मीटर पे आ गए तो इसकी उस समय पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, हैड इट बीन आस्क्ड। तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पहले देख लो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई देखोगा आप, तो व्हाट विल से के टाइम्स इट इज़ 4 इंटू -2 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये गैप क्या आ गया 4 ना, तो ये वैल्यू क्या आ गई देखो -2 के, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज -2 के, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दिस, तो आप देखेंगे तो u फाइनल क्या आ गया -2 के, तो u फाइनल इज -2 के, और k फाइनल पूछा गया। तो अब आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, दिस यू विल डू। तो u इनिशियल आपके पास क्या है -2k/3, u इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया -2k, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमको निकालना है। तो दिस काइनेटिक एनर्जी फाइनल आई कुड हैव गॉट, तो दिस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर देखना चाहते हो तो दिस काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी 2k - 2k/3, 2k - 2k/3। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ गया देखो 3 × 6k - 2k, 4k/3, 4k/3 द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों में मिल के जो होगा वो क्या आ जाएगा 4k/3। तो 4k/3 इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम है, इंडिविजुअल नहीं है, टोटल सम है। तो टोटल सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लाइक दिस। अब मान लो इसमें क्या दिया गया होता, ये 2k/3 तो ऐसे 4k/3 तो आ गया, मान लो मासेस, क्योंकि मोमेंटम भी हम कंजर्व रखेंगे, सिंस नेट फोर्स का सम जीरो है तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व, तो यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व, उसको भी मैं देख सकता था। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह पा रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल हियर इट इज़ 4k/3। अब ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। कोई मास मान लो कहते हैं कि जो 4 कूलम मास था उसका मास मैं 2m लेता हूँ 4 कूलम का, फॉर 4 कूलम, समझ गए, और दूसरा जो m मास मैं लेता हूँ फॉर -2 कूलम, मासेस का रेशियो 1:2 डाल दिया, ठीक है। अब आप देखोगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, ये डिवाइड करेगी दोनों में, 4k/3 थी, ये k1 k2 में डिवाइड करेगी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि दिस चार्ज 4 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज जो मास ऐसे आता है तो मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व। तो आप ध्यान देना कि मोमेंटम p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व बिकॉज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैसे, बिकॉज नेट वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस वॉज हियर जीरो, हैंस इनिशियल मोमेंटम रेस्ट पे शुरू किया जीरो इक्वल टू m1v1 माइनस m2v2। तो मोमेंटम इज सेम, तो मैं कह सकता था m1v1 इक्वल टू m2v2, मतलब मोमेंटम दोनों के क्या रहे, सेम रहे, वो p आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आप जानते हो, इट इज p²/2m। तो आप k1 की बात जब करोगे तो वो p²/2m1, और k2 काइनेटिक एनर्जी सेकेंड मास की जब होगी तो इट इज p²/2m2। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी डिवाइडेड इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। तो इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में काइनेटिक एनर्जी डिवाइड कर जाएगी। तो मास का रेशियो क्या है 1:2, मासेस का रेशियो 1:2। तो अब आप देख सकते हो कि टोटल एनर्जी 4k/3 थी ना,
4k/3 टोटल एनर्जी। इसको आप क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो ना। तो आप इसका अगर 3 पार्ट करते हो तो 1/3 क्या हो गया, 4k/9, 1/3 और 2/3 में डिवाइड कर लो। तो जो K1 काइनेटिक एनर्जी है, K1 काइनेटिक एनर्जी फॉर स्मॉल एम मास के लिए, तो उसमें स्मॉल एम मास के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये कैपिटल एम 2m मास के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी, 2m मास की जो एनर्जी आ जाएगी वो 4k/9 आ जाएगी। इसकी एनर्जी कम होगी 1/3, और ये एनर्जी उसका 2/3, इसका 2/3 क्या आ जाएगा, 8k/9, 8k/9 और 4k/9, ये इसकी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी, उसकी स्पीड इंडिविजुअल तो भी निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग द रेस्पेक्टिव स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मासेस। तो both the things they are applied here, because net force is 0, momentum will always remain conserved, and their velocities will be inverse ratio of masses, and kinetic energy will also be in the inverse ratio of their masses ना। तो ये कभी भी जो शुरू का गैप मैंने से मान लो कि 16 या 12 जो भी माना था उससे 4 हो गया, बीच में 6, 8, 10 कुछ भी रहा होता, ऑलवेज एनीवेयर उनकी काइनेटिक एनर्जी विल बी डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। दिस थिंग वी कैन डू। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फॉर द फॉर्मेशन ना। इसको कभी भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का रिजल्ट देख सकते हैं। ये आप कहीं पे भी देख लेना, करेक्ट, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन आई कैन टेक फ्रॉम हियर। एक ये भी मैं एक केस लेता हूँ, जहाँ देखो कि सिस्टम में एनर्जी और मास को हम कैसे लिख सकते हैं ना, वो भी थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो समवेयर इट कैन बी, जो एनर्जी की मैं बात कहा, कई बार इंट्रैक्शन एनर्जी में हम लोग क्या मान सकते हैं कि डी यू, जैसे मान लो कि हमने जो यहाँ पे बात करी थी यू की वैल्यू क्या लिखा था, Q1 Q2/R ना, ये लिखा था, जिसको मैंने क्या लिखा था, K कैपिटल Q स्मॉल q/R, ये एनर्जी हमने लिख दिया था, समझ गए। तो दिस वाज द इंटरेक्शन एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन एनर्जी ना, ये चीज था। कई बार ऐसे भी आ सकता है कि सपोज आई से देयर इज अ रिंग, रिंग पे चार्ज है कैपिटल Q, चार्ज ऑन द बाउंड्री ऑफ रिंग दैट इज कैपिटल Q, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग का रेडियस R है और इस पर जो चार्ज है वो क्या है, कैपिटल Q है, और इसकी एक्सिस पर यहाँ पे मैंने कोई चार्ज स्मॉल q रख दिया। तो व्हाट इज द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन देम ना, ये भी पूछा जा सकता है। तब आप देखो, तो आप क्या, व्हाट द सिंपलेस्ट वे यू कैन सी, इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, वर्ड अरेंजमेंट, कि यहाँ पे मैं कोई dq चार्ज ले लूँ, ऑल dq चार्जेस हमेशा इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन वाले, दे आर एट ए इक्वल डिस्टेंस। तो मैं du छोटी एनर्जी क्या लिखूँगा, k dq इंटू छोटा q/r, दिस डिस्टेंस इज r, आई कैन टेक, ये कैपिटल R है, इसको आप x मान लो, x0, r की वैल्यू √r² प्लस x0², ऐसे आप अज्यूम कर लेंगे, करेक्ट। तो ये कर सकता हूँ मैं, और सबका वेक्टर सम कर दो, तो ये इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो विल गेट द नेट एनर्जी, क्या k q/r। तो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट से भी कई बार एनर्जी हम देख सकते हैं। अब लेकिन एक ही वेरिएशन, वेरिएबल एक ही हो, 2-3 वेरिएबल नहीं हो कि r भी वेरी कर जाए, q भी वेरी कर जाए, नो। हर एक को एक सिंगल एंटिटी ऑफ वेरिएशन में हम लोग लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फॉर जे देयर कैन बी 2-3 वेरिएबल्स, बट हियर वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू सिंगल वेरिएबल, और वो एलिमेंट में लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में भी ये चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। ऐसा भी अप्रोच हम लोग बना सकते हैं, दिस थिंग वी हैव। अगर ऐसा केस आ गया तो व्हाट नेक्स्ट, देखो मान लो मैं कहता हूँ इस वाले केस को ही एक एग्जांपल में ले चलता हूँ एंड सी द केस हाउ, कि मान लीजिए मेरे पास ये रिंग है, ये एक्सिस है एंड इट इज़ लाइक दिस, और मान लो कि इसका ये रेडियस 5 मीटर है, इस पर जो चार्ज था वो 20 कूलम था, समझ गए, और इसके डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल q जो चार्ज में रख दिया वो रख दिया -2 कूलम। इनके बीच का जो एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ये मान लेता हूँ मैं 5 मीटर था, ये 12 0 0, ये कोऑर्डिनेट है इसका, s की वैल्यू ये आ गई, s की 12 मीटर्स। इस रिंग को आप फिक्स कर दो, दिस रिंग इज फिक्स्ड, ये रिंग को आप क्या कर दो, दिस रिंग इज फिक्स्ड रिंग है, ठीक है ना। इस फिक्स्ड रिंग में
अगर इस चार्ज को इट इज़ लेट फ्री इट विल इसकी तरफ आएगा ना, ये सेंटर ऑफ रिंग की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो कई बार पूछा जा सकता है कि वंस दिस चार्ज इज अलाउड टू मूव अलोंग द एक्सिस, एक से सेंटर से पास कर जाए। तो जब ये चार्ज को अट्रैक्शन में माइनस कूलम चार्ज है, तो अब अट्रैक्शन में जब यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी या इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख लूँगा, यहाँ पे आके फाइनल पोटेंशियल देख लूँगा और एनर्जी कंजर्वेशन कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूँगा, U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2। ऐसे शुरू में मान लो कि यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो U1 की वैल्यू क्या आ गई, देखो K टाइम्स चार्ज क्या है 20 इंटू -2 बाई डिस्टेंस क्या हो गया 13 ना, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0। बाद में जब यहाँ पर आ गया तो K टाइम्स 20 इंटू -2 और ये जो गैप हो गया क्या होगा 5 प्लस K2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे आएगा वो हम लोग पास जाएंगे। तो ये वैल्यू क्या आ गई, देखो K2 की जो वैल्यू आ गई आप देखो तो 20K/5 ना, 40K/5 40K/5 माइनस ये क्या हो गया 40K/13। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द अरेंजमेंट हम निकाल सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे आपको हेल्प कर दिया। और ध्यान देना ये रिंग वाज फिक्स्ड, इस रिंग को हमने क्या कर लिया था, रिंग को फिक्स कर लिया था। अगर रिंग को भी मूव कराते तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होती, कोई भारी मास स्लो चलेगा, हल्का मास फास्ट चलेगा, मोमेंटम भी कंजर्व हो सकता था। यहाँ क्यों नहीं हो रहा कि वन ऑफ द दैट इज फिक्स्ड। तो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये चीज़ें आप कर सकते हो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली एट द प्लेसेस वेयर कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट एंड दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें जो केस आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी इफेक्ट हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें क्या होता है बेसिकली देयर व्हाट वी गो फॉर कि एक जो छोटा क्यू चार्ज था ना उसको 1 कूलम रख दो, द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन आर सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में चीज़ें काफ़ी सिमिलर पैटर्न पे जाती हैं, बट दैट थिंग आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे। थैंक यू।